आप में से शायद बहुत लोगों को मालूम ना हो कि आपने 6-7 दिन पहले व्हाट्सएप की मदद करी थी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में, और अपनी महानता देखो कि मदद करी और मालूम भी नहीं, नेकी कर दरिया में डाल वाला हिसाब हो गया आपका। देखो, एक ज़माना होता था जब हम ग्रीटिंग कार्ड भेजा करते थे विशेष करने के लिए लोगों को। उसके बाद में आया एसएमएस का चलन। ये तो आपको याद ही होगा, आपने खूब एसएमएस पैक के लिए पैसे वेस्ट किए हैं, जहां पर आपका एसएमएस अगर आप 11:30 बजे भी भेजते थे 31 दिसंबर की रात को, तो वो अगले दिन के 4-5 बजे पहुंचता था सुबह। ये हालत हो जाती थी, मतलब ट्रैफिक जाम इतना ज्यादा। इसके बाद में आया व्हाट्सएप, तो लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे को विशेष भेजते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सोशल मीडिया ऐप है वहां से भी कोशिश की होगी लोगों ने एक दूसरे को विश करने की, लेकिन व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा मैसेज सेंड किए गए, जो है करीबन 100 बिलियन मैसेज, वो भी सिर्फ एक रात में। और यहां पर इंडियंस ने तो रेल लगा दी, मतलब 400 मिलियन यूजर है सिर्फ व्हाट्सएप के इंडिया के अंदर, लेकिन यहां पर उन्होंने भी भेजे करीबन 20 बिलियन मैसेजेस। तो यहां पर यह था व्हाट्सएप का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसने ब्रेक कर दिया है सभी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को एक दिन में भेजे गए मैसेजेस के मुकाबले में। तो यहां पर और अपडेट के लिए तैयार रहो। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे थे, इसको आशा करता हूं आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। ओवर फिशिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा, जहां पर समुद्र से मतलब जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा फिशिंग की जाती है, जिससे कि सी लाइफ को एक बहुत बड़ा थ्रेट पहुंच रहा है। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आने वाले सालों में हमें कई मछलियों की प्रजाति देखने तक को नसीब नहीं होगी, और यहाँ पर इनका अगर संरक्षण करना है तो ओवर फिशिंग को रोकना ही पड़ेगा, जिसके लिए डॉक्टर संध्या श्रीराम और इसी के साथ साथ लिंकाई नाम के जो साइंटिस्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने श्रिम्प का स्टेम सेल लिया था, जिसके बाद में उसका जो मसल टिश्यू था उसको आर्टिफिशियली ग्रो किया, और यहाँ पर इसको प्रोसेस करने में लग गए करीबन $5,000 और 2 वीक। तो 2 वीक के अंदर इन्होंने कुछ इतना सा प्रोडक्ट तैयार किया है जिसमें $5,000 का खर्चा है। लेकिन इनका कहना है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये 50 से लेकर $5 पर केजी के हिसाब से भी बिक सकता है, जिसमें फ़ायदा ये होगा कि ये प्योर मीट होगा, कोई भी बीमारी इसमें नहीं होगी, क्योंकि कई जानवरों को स्टेरॉइड एंटीबायोटिक्स खिला के जल्दी बड़ा करने की कोशिश की जाती है। इसी के साथ साथ समुद्र से निकाली गई मछलियों के अंदर माइक्रो प्लास्टिक की भी कंडीशन हो सकती है, जहाँ पर क्योंकि समुद्र में भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन किया जा रहा है प्लास्टिक वगैरह डाल के, तो उससे माइक्रो प्लास्टिक डिजीज इनमें फैल रहा है। और इसी के साथ साथ जो केमिकल पोल्यूशन है ये उससे बिल्कुल अलग रहेंगे। हालांकि ये महंगे बहुत है इस टाइम पे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब ये सस्ते हो जाएंगे। ऑनलाइन फ्रॉड आजकल इतना हो रहा है कि आप कहीं भी सेफ नहीं हो, चाहे OLX पे हो, क्विकर पे हो, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे। दरअसल फेसबुक के ऊपर एक बंदा अपना फर्नीचर बेच रहा था, जहाँ पर उसने प्राइस रखा था इसका करीबन $50,000। एक बंदा आया जो कि स्कैमर था, उसने कहा मैं आपका ये फर्नीचर खरीदूंगा, जिसके बाद में दोनों में बातचीत हुई, और यहाँ पर उसने पेमेंट का मोड सिलेक्ट किया कि UPI से पेमेंट होएगी। तो यहाँ पर जो फ्रॉड बंदा था उसने क्या किया, पेमेंट सेंड करने की बजाय उसने रिक्वेस्ट सेंड कर दी टू मेक द पेमेंट, जिसके बाद में सेलर को ऐसा लगा कि यहाँ पर तो भाई पेमेंट आ गई मेरे पास में, उसने एक्सेप्ट करी, और उसके बाद में उसने OTP भी डाल दिया। जब OTP उसके पास में आया और OTP डालने के बाद में उसकी पेमेंट चली गई 50,000 की उस स्कैमर के पास में, जिसके बाद में उसने कहा कि अरे मेरी पेमेंट चली गई आपके पास में, ये कैसे कर दिया आपने। उसके बाद में स्कैमर ने कहा अरे अरे मेरे से गलती हो गई, तो दोबारा से उसने क्या किया, एक और रिक्वेस्ट सेंड कर दी टू मेक द पेमेंट। इसके बाद में सेलर इतना ज़्यादा बेवकूफ़ था कि उसने एक और बार वही सेम चीज़ रिपीट कर डाली और OTP डाल के फिर से 50,000 भेज दिए, जिसके बाद में उसके साथ में 1 लाख रुपए का फ्रॉड इस तरीके से हो गया। अब इसी तरीके का फ्रॉड कईयों के साथ में हुआ है, जो कि वीडियो मैंने पूरी बना रखी है, यहाँ पे आप उसे देख सकते हो। सो यहाँ पर अवेयर करने के लिए आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जब भी पेमेंट आपके पास आएगी तो कभी भी आपको OTP डालने की ज़रूरत होती नहीं है, जो अक्सर लोग कर देते हैं, क्योंकि ये फ्रॉड चल रहा है जहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं पेमेंट की लोग, और वो देखते तक नहीं, उसको OTP डाल के भेज देते। तो कभी भी अपना OTP नहीं डालना है जब आपको पेमेंट मिल रही हो। जब आप किसी को पेमेंट देते हो तभी OTP डालना होता है। जितने भी लोग गेमिंग से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है इंपॉर्टेंस ऑफ FPS, फ्रेम पर सेकंड। मतलब जितने ज़्यादा आपको FPS मिलेंगे उतना स्मूथ आपका गेम प्ले रहेगा। तो लोग इसके लिए मॉनिटर भी उसी हिसाब का लेते हैं। मतलब कि अगर उनके पास में 60 हर्ट्ज का मॉनिटर है तो वो 60 FPS से ज़्यादा देख नहीं सकते हैं अपनी मॉनिटर की स्क्रीन पे। मतलब ये है कि आपके पास में चाहे 2080 का ग्राफिक कार्ड भी है तब भी आप 60 FPS ही देखोगे। बेशक से वो 250 FPS दे दे आपको, लेकिन आप उससे ज़्यादा नहीं देख सकते, जिसकी वजह से लोग मॉनिटर को अपग्रेड करते हैं 240
हर्ट्ज तक का, जिससे वो 240 FPS तक देख सकते हैं। लेकिन अब एनवीडिया ने अनवील कर दिया है 360 हर्ट्ज का मॉनिटर, जो कि दुनिया का फास्टेस्ट ई स्पोर्ट डिस्प्ले है, जो है Asus ROG Swift 360। ये करीबन 360 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट दे सकता है आपको। इसका जो साइज है वो है करीबन 24.5 इंच और इसी के साथ साथ 1080p का ये मॉनिटर है। इसमें G-Sync का सपोर्ट है, मतलब कि अगर FPS थोड़े बहुत कम भी आ रहे हैं तो ये खींच के ले जाएगा उसे 360 हर्ट्ज तक। लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, मतलब ये कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए, जो भी लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये उनके लिए वो इस पे स्पेंड कर सकते हैं, हम जैसे लोग नहीं। लेकिन एक अच्छी बात ज़रूर होगी इससे कि 240 हर्ट्ज वाले मॉनिटर शायद सस्ते हो जाएंगे आने वाले टाइम में। आपको जानकर खुशी होगी कि एक इंडियन इंजीनियर जिनका नाम है मजूमदार, उन्होंने अपनी टीम के साथ में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसको मोनाश यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वहां पर एक ऐसी बैटरी तैयार कर दी है जो आजकल की लिथियम आयन और इसी के साथ साथ लिथियम पॉलीमर बैटरी को पछाड़ देती है, जो करीबन एक मोबाइल को जो एक दिन चलता है नॉर्मल बैटरी यूजेज में, वो 5 दिन तक चल सकता है। इन्होंने लिथियम और सल्फर का यूज़ करके ये बैटरी को बनाया है और इस बैटरी को बनाने के बाद में जब इस एक्सपेरिमेंट को गवर्नमेंट को दिखाया गया कि ये इस तरीके की बैटरी है जो कि इन बैटरी के मुकाबले काफ़ी अच्छा चल सकती है, तो गवर्नमेंट ने भी इनको सपोर्ट करते हुए 2.5 मिलियन की फंडिंग दे दी है। अब ये ऐसी बैटरी है जो कि आने वाले जो ई व्हीकल हैं जो कि अब चलेंगे 2030 तक सारी दुनिया के अंदर, शायद उनमें भी यूज़ की जाएगी। हालांकि अभी भी इस पर काम चल रहा है और जब काम ख़त्म हो जाएगा तो मेरे हिसाब से तो बात ये है कि जो बैटरी आपको 250 किलोमीटर ले जाएगी उन कारों में, वो आपको 1000 भी ले जाएगी, क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा चलती है। इलेक्ट्रिक टूथब्रश तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन एक क्राउड फंडिंग हुई थी जो कि एक फ्रेंच कंपनी फास्टिश ने करवाई थी, जिन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा टूथब्रश बनाने वाले हैं जो आपके सारे दांतों को ऑटोमेटिकली साफ कर देगा। तो यहाँ पर $1,65,000 की क्राउड फंडिंग हुई, जहाँ पे इन्होंने तैयार किया एक फुल्ली कवर्ड इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो कि आपके सारे दांतों को कवर करके साफ कर देगा। हालांकि टूथब्रश इसमें ज़्यादा लगेगा अगर दिमाग से सोचा जाए। इसका नाम रखा है इन्होंने वाई ब्रश, जो कि CES 2020 में दिखाया जाएगा। क्या आप 1-2 दिन ही तो रह गए, शुरू हो जाएगा, वहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद में इसकी पूरी किट का जो प्राइस है वो अनाउंस कर दिया गया है, वो करीबन $125 का है। और यहाँ पर जो इसका हेड है जो आपको 6 महीने बाद बदलना पड़ेगा, वो पड़ेगा आपको $30 का। आपको मालूम है अमेज़न कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे कि जो गैस स्टेशन होते हैं बाहरी देश, जो कि US हो गए या फिर यूरोपियन कंट्री होगी, वहाँ पे जो बंदा गाड़ी के अंदर बैठा है उसको पेमेंट के लिए अपनी जेब में हाथ भी नहीं डालना पड़ेगा या कार्ड निकालना पड़ेगा। वो इन गैस स्टेशन को इस तरीके का बना देंगे कि एलेक्सा को बस आपको बोलना है, जो भी आपने कार में स्मार्ट स्पीकर लगा रखा होगा उसको बोलोगे, या फिर कुछ कारें खुद आती हैं एलेक्सा सपोर्ट के साथ में, सो आपको उसको बोलना है कि भाई पैसे चुका दे, वो उस गैस स्टेशन पे पैसे चुका देगी। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम मिल जाएगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।